हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। मेंसुरेशन चैप्टर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 8 और 9th दोनों में ही काम आता है। हालांकि कुछ कुछ मेंसुरेशन के टॉपिक्स 10th में भी काम आते हैं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ टॉपिक्स हो गए, फ्रस्टम वगैरह, कोन वगैरह, सिलेंडर वगैरह, ये सब 10th के बोर्ड्स में भी काम आते हैं। तो आज हम 8 क्लास में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में भी पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है सर? टू डायमेंशनल फिगर का मतलब प्लेन फिगर। क्या भाई? प्लेन फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब सॉलिड फिगर। बेसिकली हमें इस चैप्टर में, इस मेंसुरेशन चैप्टर में, ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें पढ़ना है हमको एरिया एंड पेरीमीटर, ऑफ सॉलिड फिगर एंड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर के एरिया और परिमाप के बारे में पढ़ना है, पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है। प्लेन फिगर होता क्या है? वैसा फिगर जिसे हम किसी सरफेस पे ड्रॉ कर सके या किसी प्लेन पे ड्रॉ कर सके। मान के चलिए ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक प्लेन पे ड्रॉ किया गया, लेकिन अगर हम इस फिगर को, इस सॉलिड फिगर को हम पकड़े हुए हैं, मान के चलिए ये मार्कर पकड़े हुए हैं, तो ये किस टाइप का फिगर है? ये एक सिलेंड्रिकल फिगर है, तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऐसा मैटर है जो किस रूप में है? सॉलिड के रूप में है। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे कि ये सिलेंडर फिगर है और ये 3D में लाई कर रहा है, मतलब एक्स, वाई और जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। लेकिन ये जो फिगर है सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। किस पे? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो वैसा फिगर जो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करे, वैसा फिगर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करे, वो उसे क्या कहते हैं? प्लेन फिगर कहते हैं। या फिर वैसा फिगर जिसको हम किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सके। जैसे मान के चलिए एक ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्रेंगल है, तो ये क्या है? प्लेन फिगर है। इसको हम 3D में नहीं देख सकते हैं, इसको हम 3D में नहीं देख सकते। मान के चलिए इसमें अगर एक ट्रेंगल हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ट्रेंगल कहां ड्रॉ किए हैं। इसीलिए हम इस फिगर को क्या कहते हैं? प्लेन फिगर कहते हैं। ये एक बाहर साइड से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, तो ये रेक्टेंगल क्या है? ये भी एक प्लेन फिगर है। तो प्लेन फिगर वैसे फिगर को कहते हैं जिसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, या जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करते हैं। सॉलिड फिगर उन्हें कहते हैं, सॉलिड फिगर उन्हें कहते हैं जो 3D और कोऑर्डिनेट में, मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में लाई करे। तो प्लेन फिगर के अंतर्गत हमें कौन कौन से ऐसे फिगर हैं जिनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ना है, और सॉलिड फिगर में ऐसे कौन कौन से फिगर आते हैं जिनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। देखिए, प्लेन फिगर में पहला चीज आता है ट्रायंगल। प्लेन फिगर में पहला आता है ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर नहीं, सॉरी रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम,
ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस। एक्चुअली सभी के सभी एक प्रकार के क्वाड्रिलेटरल ही हैं, ठीक है, लेकिन हम सबका अलग अलग एरिया पढ़ेंगे, ठीक है, सबका एरिया अलग अलग होता है। रोम्बस, उसके बाद सर्कल, ये सभी फिगर हमारे क्या कहलाते हैं? टू डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टू डायमेंशनल फिगर्स कहलाते हैं। थ्री डायमेंशनल फिगर में कौन कौन से होते हैं? पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड। क्यूब तो सभी लोग खेले ही होंगे, बचपन में क्यूब बनाने वाला हम लोग कलर एक करते थे वो क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड, जैसे ईंट वगैरह का जो शेप होता है क्यूबॉइडल शेप होता है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब टोटल एरिया उसका कैसे निकालते हैं, उसके आजू बाजू वाले एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब कर्व के एरिया कैसे निकालते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब सर ये पेन है, ये मार्कर है, मान के चलिए इस मार्कर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोन। देखिए सिलेंडर को ही हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब उस टाइम बताएंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और सिर्फ सिलेंडर में क्या डिफरेंस है। कोन को ही हम यहां राइट सर्कुलर कोन लिखते हैं, सर्कुलर कोन लिखते हैं। उसके बाद एस्फेयर, जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, वो क्या है, एक स्फेरिकल शेप है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म एंड पिरामिड। देखिए पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायर पिरामिड और सॉरी 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 प्रिज्म दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड। ये सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, करीबन हमें 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे जिसमें सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। हर एक लेक्चर 40 से 45 मिनट का होगा, ठीक है, हर एक लेक्चर्स को हम 40-45 मिनट में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। पहले आज हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग लिख लीजिए।
हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है? सॉरी, ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल कहते किसको है बताइए, क्या कहते हैं ट्रायंगल? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट डेट इज कॉल्ड ट्रायंगल। वैसा सिंपल फिगर जो क्या हो, तीन रेखाओं से, क्या हो, तीन रेखाखंड से, तीन लाइन सेगमेंट से बाउंड किया गया हो, वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। सर ट्रायंगल में वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। साइड कौन कौन से हैं सर? तीन साइड होते हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है सर। अब ये तीन एंगल है, इनके पास एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखिए जब भी हम एक ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। तो हमारे पास एक नोट इसमें लिख लीजिएगा कि जो सम ऑफ ऑल एंगल या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या भाई? सभी कोणों का योग, मतलब सभी एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन की बात। किसकी? मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे किसका बात? एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड बातें। हमें एंगल में नहीं जाना है, क्योंकि एंगल में हम कब जाएंगे? जब ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन सेक्शन। तो हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। किसके बारे में? पेरीमीटर के बारे में। पहले तो पेरीमीटर होता क्या है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ all sides of any figure is called perimeter। मतलब भाई जैसे अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो एक हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसके सभी साइड के, ये ए बी सी नाम दे देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब तीनों साइड का सम क्या डिफाइन करेगा? पेरीमीटर डिफाइन करेगा। तीनों साइड को जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। कोई भी मान के चलिए ये एक फिगर है पी क्यू आर एस, इसका अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब सर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस
PS। चारों साइड का सम क्या देता है? पेरीमीटर देता है। एरिया क्या कहते हैं? तो इस लाइन सेगमेंट के अंदर जो स्पेस ऑक्युपाई करता है कोई भी सॉलिड फिगर या कोई भी प्लेन फिगर, उसे हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ये क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। कोई भी लाइन सेगमेंट के अंदर, सभी लाइन सेगमेंट के अंदर अगर कोई फिगर स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। ठीक है, एरिया कहलाता है। चलिए उतार लीजिए इतना। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। देखिए, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात की जाएगी। 20 इस अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात की जाएगी तो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कर सकते हैं। अगर मान के चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी लेट ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी और ए सी इज इक्वल टू सी। तो इसका लेंथ दे दिया ए, इसका लेंथ दे दिया बी और इसका लेंथ सी दे दिया। तो यहां से पेरीमीटर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। जिसमें हम ट्रायंगल को दो भागों में बांटेंगे। एक बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, एक बेस्ड ऑन साइड और एक बेस्ड ऑन एंगल। सिंपली अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल में ये नीचे वाला जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और यहां से कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाता है इस एंगल से, सामने वाले वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ये हमारे पास हाइट है। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को दो भागों में बांटा है, एक साइड के आधार पे और दूसरा एंगल के आधार पे। देखिए साइड के आधार पे तीन टाइप होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल
ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? डेफिनेशन सर, वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान के चलिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। अब इस ट्रायंगल में सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब सर यहां ए बी बराबर होगा क्या? बीसी के, और बीसी बराबर होगा किसके? एसी के। तो हम इसको मान सकते हैं कि अगर ए बी बराबर है, बीसी बराबर है एसी, तो हम तीनों के बराबर कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमने वेरिएबल, इसको एक वैल्यू मान लिया ए, इसका भी लेंथ ए ले लेते हैं, इसका भी लेंथ ए ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बताइए, ए बी का वैल्यू, सबका वैल्यू ए है, प्लस ए कितना देगा? 3a। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a। दूसरा हम बात करते हैं आइसो सेल्स ट्रायंगल की। आइसोसेल्स ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में टू साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ बट one another side is different length। इसका मतलब है सर, कोई एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें दो साइड एक दूसरे के क्या है? बराबर है, और तीसरा साइड क्या है? अनइक्वल है। दो साइड अगर एक दूसरे के बराबर है, ए बी और ये सी है, तो इसका कहना है कि सर ए बी बराबर ए सी है, लेकिन बीसी क्या है? बराबर नहीं है। बीसी क्या है? बराबर नहीं है। तो अगर हम इसमें यहां लिख देते हैं, देखिए, अगर हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इसको हम मान लेते हैं, और बी सी इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या? बी। तो हम लिख सकते हैं इसका पेरीमीटर, आप लोग बताइए क्या होगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, जो हो जाएगा ए प्लस बी, ये दे देगा 2a प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या निकल के आ जाएगा भाई? 2a प्लस बी। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ जाएगा? 3a। अब आते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी? स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं, ये पहला था,
ये दूसरा हो गया। और तीसरा टाइप का बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। किसका? स्केलेन ट्रायंगल। इसका डेफिनेशन क्या है? तो ऑल साइड्स हैविंग डिफरेंट लेंथ। ऑल साइड्स हैविंग डिफरेंट लेंथ। सभी साइड के लेंथ क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो एक बात बताइए, स्केलेन ट्रायंगल मान के चलिए कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास। लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ स्केलेन ट्रायंगल। तो ए बी सी, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सभी में ऐसे काट दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी बराबर ए है और बी सी बराबर बी है और ए सी बराबर सी है, देन पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा बच्चे? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। स्केलिन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं और हीरोन्स फॉर्मूला में एक सेमी पेरीमीटर नाम का टर्म यूज होता है। तो हम उसका सेमी पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। कहीं दिक्कत? देखिए हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे चलते हैं। पहला टाइप्स किसके आधार पे भाई बांटा गया है? तो एक साइड के आधार पे बांटा गया और एंगल के आधार पे बांटा गया है। साइड के आधार पे पहला जो टाइप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड का लेंथ क्या हो? इक्वल हो। इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि भाई उसका पेरीमीटर क्या होगा? 3a होगा। उसके सभी साइड का लेंथ क्या है? बराबर है। दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल की अगर बात करें तो आइसोसेल्स ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिनके दो साइड बराबर हो और एक साइड का अलग लेंथ हो, मतलब डिफरेंट लेंथ हो। एक साइड का लेंथ क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर 2a प्लस बी बना है। क्या बना है? 2a प्लस बी बना है। तीसरा हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल का। स्केलेन ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो स्केलेन ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड का लेंथ क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, सबका अलग अलग लेंथ हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। देखिए स्केलेन ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सभी सम ऑफ ऑल साइड्स और सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाई टू। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा। तो हम सेमी पेरीमीटर अगर किसी का भी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम बेस्ड ऑन एंगल की बात करेंगे। बेस्ड ऑन एंगल ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। या मेरे हिसाब से इसके एरियाज को भी अभी पढ़ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। जब हम इसके पेरीमीटर को पढ़ लिए तो हम अब इसके एरिया के ऊपर चलते हैं। एरिया को डिफाइन करते हैं। भाई एरिया क्या, इसका क्या होता है? चलिए
पहला हेडिंग डालते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बच्चे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए मान के चलते हैं, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, बड़ा बना देते हैं ताकि और भी इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने हो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पॉइंट वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात बताइएगा, बाय डेफिनेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। बोलिए, अब इन सभी का लेंथ बराबर होगा तो इसको हम कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई एक वैल्यू दे देते हैं। सर सबका लेंथ क्या है? A है, A है। सबका लेंथ को हमने क्या मान लिया? A मान लिया। तो हमें क्या डिफाइन करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर दें, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें, तो ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? इस ट्रायंगल को दो भागों में बांट रहा है। एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया, इस मान के चलिए D पॉइंट पे आकर के गिर रहा है, तो एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया ABD और दूसरा ACD या ADC और ADB। दो ट्रायंगल आ गया। बताइए, अब दोनों ट्रायंगल का एरिया हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा ना भाई। अगर हम लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, या इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। लिख सकते हैं? बताइए। तो एक बात बताइए, अगर एल्टीट्यूड ये है, अगर ये हाइट है या एल्टीट्यूड है, तो ये बेस का काम कर रहा है और ये हाइट का काम कर रहा है। तो इस ट्रायंगल में ABD में भी तो हाइट का काम यही कर रहा है और बेस का काम BD कर रहा है। बताइए, BD कर रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर इस बेस पे गिर रहा है तो इसको दो भागों में बांट रहा है, मतलब इसका और इसका लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। तो टोटल लेंथ हमारे पास A है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? A/2 और इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक बात बताइए, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या लिखना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही लिखेंगे। अब बताइए ADC में बेस क्या है? ADC में बेस क्या है? CD और हाइट क्या है? AD। 1/2 बेस क्या है? CD और हाइट क्या है? AD प्लस 1/2 बेस क्या है? BD और हाइट क्या है? AD। दोनों में AD क्या है? दिया हुआ है, दोनों में AD कॉमन है और इस हाइट को निकालना। तो एक बात बताइए, अगर हम इस सिंगल ट्रायंगल को लेते हैं, ये A है, ये D है और ये C है, इसका लेंथ A दिया हुआ है, इसका लेंथ A/2 दिया हुआ है, तो क्या AD निकल के आ जाएगा? AD का स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं एडी का लेंथ, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर। यहां से एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो एडी का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो एडी का स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, ये पूरा का अंडर रूट है, तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 ए का स्क्वायर, ए हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर, ए हो जाएगा अपॉन में 4 का स्क्वायर 2। एडी का लेंथ कितना आ गया सर, रूट 3 ए अपॉन में 2 आ गया। तो एक बात बताइए, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो 1/2 इंटू सी डी का वैल्यू क्या है सर, a/2 इंटू ए डी का वैल्यू रूट 3/2a प्लस 1/2 इंटू बी डी का वैल्यू है a/2 इंटू रूट 3/2a। अच्छा एक चीज देखिएगा, रूट 3/2a और रूट 3/2a ये दोनों एक दूसरे के कॉमन आ रहे हैं, और 1/2 और 1/2 ये भी एक दूसरे में कॉमन आ रहे हैं, तो रूट 3/4 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, रूट 3/4a ले सकते हैं। अरे बोलिए ले सकते हैं कि नहीं, 1/2 इंटू a/2 इंटू रूट 3/2a है, प्लस 1/2 इंटू a/2 इंटू रूट 3/2a है, तो रूट 3/2a यहां भी रूट 3/2a बाहर निकल के चला आ जाएगा, इंटू 1/2 और यहां भी 1/2 बाहर निकल के चला आ जाएगा, बचेगा क्या सर, a/2 प्लस a/2 यही बचेगा। तो एक बात बताइए, रूट 3/4a इंटू 2 और a प्लस a क्या बच जाएगा, रूट 3/4a 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट 3/4a स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है बच्चे। कहीं कोई दिक्कत बताइए, कहीं कोई दिक्कत बताइए। आप तो इसमें बता नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों में जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को। हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमें एक चीज दिमाग में आएगा कि उसके सभी साइड का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। जब सभी साइड का लेंथ बराबर होता है तो हम ए बी बी सी और ए सी को क्या मान लिए, इक्वल मान लिए, और सभी के लेंथ को एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिए, मान के चलिए सभी का लेंथ क्या है, ए है। तो हमने क्या किया कि सर इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को दो भागों में बांटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बांटा, और दो राइट एंगल ट्रायंगल का रूप में बांटने के लिए हमें इसको क्या करना हुआ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। जब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये परपेंडिकुलर बेस को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। नीचे वाले साइड को दो भागों में बांट दिया, तो हमने इस पॉइंट को बी डी नाम दिया। अब बताइए जब दो भागों में बांटेगा तो इक्वल बांट दिया, और ये टोटल लेंथ a है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, a/2, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, a/2। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमें बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया एडीसी मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस दिया हुआ है, हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हाइट हमने कैसे निकालना है, एडी का स्क्वायर, एडी निकाले हैं। एडी निकालने के लिए हमें एसी का स्क्वायर माइनस बी या ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यहां एसी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर क्या दे देगा, एडी का वैल्यू दे देगा, एडी स्क्वायर का वैल्यू दे देगा, स्क्वायर से अंडर रूट हम उस साइड ले गए हैं तो एडी इज इक्वल टू रूट 3a/2 आ गया है। ठीक, अब देखिए यहां से हमने पुट किया बेस का वैल्यू सी डी है इंटू हाइट का वैल्यू ए बी है, यहां बेस का वैल्यू बी डी है और हाइट का वैल्यू ए डी है। तो हमने 1/2 इंटू सी डी का वैल्यू a/2 था
और AD का वैल्यू √3a/2 आया, प्लस 1/2 BD का वैल्यू a/2 था और AD का वैल्यू √3a/2 आया। हमने √3a/2 इंटू 1/2 को कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास a/2 प्लस 1a/2। अब a/2 प्लस a/2 का एलसीएम लिए तो 2 आया, तो a प्लस a 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बचा, तो √3/4a, ठीक है, √3/4a इंटू ये a क्या बना दिया, √3/4a²। यही हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। चलिए तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर में हम एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल की बात करेंगे। स्केलेन ट्रायंगल का देखिए एरिया बहुत ही आसान है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ वगैरह अभी हम नहीं कराएंगे, क्योंकि आप लोगों के क्लास में अभी उसके प्रूफ को पढ़ना नहीं है, समझे, अभी उसके प्रूफ पे नहीं ध्यान देना है, तो हम इसलिए उसको प्रूफ नहीं कराएंगे। उसका प्रूफ हमें 11th क्लास में जाकर के पता चलता है, और अगर हम करा भी दिए तो समझ में आएगा नहीं, तो इससे बेटर है कि हम उसके प्रूफ को नहीं कराएंगे, ठीक है, बेहतर होगा। अभी तक इसका नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, तब तक अगला लेक्चर हम लेकर के प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए सभी को धन्यवाद और नमस्ते भाई सभी को।